नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज़। मैं हूं अजीत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूएस ट्रेड डील पर राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना। पीएम मोदी से पूछे 5 तीखे सवाल। ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा और मतदान। किरण रिजिजू ने दी जानकारी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल, मिशन 2027 से पहले अखिलेश यादव का बड़ा दावा। और महाशिवरात्रि पर गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी का जनता दर्शन, बोले हर समस्या का समाधान होगा। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरा है। उन्होंने इस समझौते को किसानों के साथ विश्वासघात करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा पोस्ट साझा करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि डीडीजी इंपोर्ट्स का असली मतलब क्या है और क्या इससे भारतीय पशुओं को जीएम अमेरिकी मक्का से बने चारे पर निर्भर होना पड़ेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति दी जाती है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सोया किसानों पर क्या असर पड़ेगा। राहुल ने यह भी पूछा कि अतिरिक्त उत्पादों में क्या शामिल है और क्या इससे भविष्य में दालों समेत अन्य फसलों के आयात का रास्ता खुलेगा। उन्होंने गैर व्यापार बाधाएं हटाने के मायने भी स्पष्ट करने के कहा। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को इस सभी पदों पर स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। उनका कहना है कि यह सिर्फ मौजूदा स्थिति का सवाल नहीं बल्कि देश की कृषि के भविष्य से जुड़ा मामला है। उन्होंने आशंका जताई कि क्या इस समझौते से भारत की कृषि प्रणाली अमेरिकी उद्योग पर निर्भर हो जाएगी। अगर जीएम फसलों और आयात को लेकर दबाव बढ़ता तो एमएमपी और बोनस व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने सरकार से पारदर्शिता और साफ नीति की मांग की। राहुल के मुताबिक किसानों को भरोसा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को चर्चा और मतदान होगा। उन्होंने कहा कि बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा। नियम के अनुसार अध्यक्ष के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन ही चर्चा कराई जाती है। चर्चा पूरी होने के बाद उसी दिन मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। रिजिजू ने संकेत दिया कि यह सत्र कई अहम विधेयकों के कारण काफी महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहने वाला है। रिजिजू ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पहले चरण की तरह बाधा डाली तो ये उनके लिए उचित नहीं होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ था। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था। बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से दोबारा शुरू होगा। लखनऊ में मिशन 2027 की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी ने सियासी कदम उठाया है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई नेताओं ने सपा का दामन थामा। कांग्रेस छोड़कर पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अपना दल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल और बसपा से जुड़े रहे अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू ने भी सदस्यता ली। इसके अलावा पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर दानिश खान और पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा ने भी सपा ज्वाइन की। एक साथ कई प्रभावशाली चेहरों की एंट्री को सपा संगठन विस्तार से जोड़कर देख रही है। पार्टी इसे पीडीए को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि यह सभी ज्वाइनिंग पीडीए को और मजबूत करेंगी। उन्होंने होली से पहले पीडीए के विशेष मिलन कार्यक्रम की घोषणा भी की। केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने विपक्ष के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो लोग दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं पहले खुद का सर्टिफिकेट दिखाए। शंकराचार्य को लेकर चल रही बयानबाजी पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी और सम्मान की परंपरा का जिक्र किया। वहीं सपा में शामिल होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने समाज और कानून व्यवस्था मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मजबूत है तो हम सब मजबूत हैं।
महाशिवरात्रि के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर मंदिर का एक भव्य वीडियो साझा किया और लिखा, यहाँ बसा है विश्वास, बसता है आशीर्वाद, सर्व मंगल सर्व कल्याण की कामनाओं के साथ महाशिवरात्रि की महाशुभकामनाएं। सुबह किए गए इस पोस्ट को बड़ी संख्या में लोगों ने लाइक और शेयर किया। वीडियो में ड्रोन व्यू से मंदिर की झलक, भक्तों द्वारा शिवलिंग पर दूध अर्पित करते दृश्य और आरती के मनोहारी दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मंदिर परिसर की सजावट, नदी की प्रतिमा और उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ आस्था का वातावरण प्रस्तुत कर रही है। पोस्ट के बाद से ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें, इटावा के भिंड बाईपास पर बन रहा ये केदारेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की तर्ज पर 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी ट्रस्ट के देखरेख में हो रहा है और इसकी अध्यक्षता स्वयं अखिलेश यादव कर रहे हैं। निर्माण कार्य तेज गति से जारी है। मंदिर परिसर में भगवान राम और कृष्ण की बाल रूप प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित कर लोगों से मुलाकात की। गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन उन्होंने श्रद्धालुओं और फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा, चिंता मत करें, हर समस्या का समाधान होगा और सबकी मदद की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित की समस्या का संवेदनशीलता और समयबद्ध तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जनता दर्शन में इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वाले लोग भी पहुंचे। सीएम ने स्पष्ट कहा कि धन की कमी इलाज में बाधा नहीं बनेगी और आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड शीघ्र बनवाए जाएं ताकि इलाज में किसी को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जरूरतमंदों को पर्याप्त सहायता देने का भरोसा भी दिलाया गया। महाशिवरात्रि के दिन धार्मिक व्यवस्था के बीच भी उन्होंने जन सेवा को प्राथमिकता दी। गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान उन्होंने गौशाला पहुंचकर गौ सेवा भी की। सीएम योगी ने गौओं और गोवंश को अपने हाथों से रोटी और गुड़ खिलाया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट 22 अप्रैल को शुभ वृष लगन में खोले जाएंगे। इसकी आधिकारिक घोषणा शीतकालीन गतिस्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विधि विधान के साथ की गई। मंदिर समिति के अनुसार बुधवार सुबह 8 बजे कपट खुलते ही 6 महीने तक चलने वाली केदारनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। घोषणा के बाद से ही श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और पंजीकरण प्रक्रिया तेज हो गई है। इस वर्ष टी गंगाधर लिंग को मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना दक्षिण भारत के रावल पुजारियों द्वारा ही संपन्न कराई जाएगी। केदारनाथ के कपाट खुलने के एक दिन बाद 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के द्वार ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर खोले जाएंगे, जबकि शुभ मुहूर्त की विस्तृत जानकारी जल्द जारी होगी।
चार धाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सुरक्षा व पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सड़कों की मरम्मत का कार्य जारी है और होटल धर्मशालाओं में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा में शामिल होते हैं और इस बार भी बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। भक्त साफ मौसम और सफल यात्रा की कामना के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे के मौके पर जहां हर तरफ प्यार का जश्न मनाया गया, वहीं 90 के दशक के मशहूर विलेन दिलीप ताहिल ने सोशल मीडिया पर अनोखा अंदाज में माफ़ी मांगी। उन्होंने लिखा कि दशकों तक फिल्मों में प्रेम के दुश्मन बनने के बाद अब वे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने मजाकिया अंदाज में स्वीकार किया कि जैसे ही किसी फिल्म में रोमांस पनपता, वे ब्लेजर पहनकर आ जाते और कहते कि यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। उन्होंने शादियां रुकवाने, बैंक बैलेंस जांचने और खानदान की इज्जत बचाने जैसे अपने फिल्मी कारनामों का जिक्र किया। दिलीप ताहिल ने कहा कि अब वे अपने उन सभी नेगेटिव किरदारों के लिए क्षमा मांगते हैं जिसमें उन्होंने प्यार के खिलाफ साजिश रची। उनका यह पोस्ट फैंस के बीच तेज़ी से वायरल हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि उन्हें ब्लैकमेलिंग, धमकी और साजिशों वाले अपने किरदार पर पछतावा है और अब प्रेम पूरी तरह सुरक्षित है। दिलीप ताहिल ने मजाक में कहा कि आधी रात तक ये माफ़ीनामा मान्य रहेगा, इसलिए सभी प्यार का जश्न मनाएं। उनके इस ह्यूमर से भरे अंदाज को फैंस ने खूब पसंद किया और कई लोगों ने कमेंट कर उनकी माफ़ी स्वीकार की। 90 के दशक में दिलीप ताहिल ने कई यादगार नेगेटिव भूमिकाएं निभाई जो आज भी दर्शकों को याद है। फिल्म कयामत से कयामत तक में उन्होंने धनराज सिंह का किरदार निभाकर प्रेम कहानी में बाधा डाली थी। वहीं फिल्म इश्क में वे जूही चावला के पिता बने और अपनी शान व हैसियत के कारण शादी का विरोध करते नजर आए थे। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।